किसानों के हित की बात करने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर से किसान हितों के संरक्षण के लिए आवाज बुलंद की है। जिला कांग्रेस सरगुजा के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत एवं जनपद सदस्यों ने एकजुट होकर कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन सौंपकर मिलेट रेजुविनेशन प्रोजेक्ट में 7 ब्लॉकों में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर दोषी अपराधियों एवं एनजीओ पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन में लिखा है, यदि शीघ्र मामले की जांच एवं दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन एवं कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। हालांकि नरवा गुरुवा घरवा एवं बाड़ी के तहत केंद्रीय योजना से प्राप्त परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने हेतु मिले 1 करोड़ 26 लाख की राशि का सरगुजा जिले के 7 ब्लॉक में भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर हुआ है, जिसमें इस मामले के पहले आवेदक एवं आरटीआई एक्टिविस्ट अभय नारायण पांडे ने कहा कि मैं 1 साल से इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। कलेक्टर सरगुजा को कई बार शिकायत किया है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि अब भी कोई कार्रवाई होगी। सुनने में तो हमको भी आया है, नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी बहुत बड़ी यहाँ घोटाला हुई है 1 करोड़ 26 लाख का, और हमको तो उम्मीद नहीं लगता हमारे जिला कलेक्टर महाशय जो हैं इनके रहते हमको उम्मीद नहीं लगता है, इसलिए कि इसमें बहुत बड़े बड़े नेताओं का हाथ लगता है। ऐसा ही एक मुद्दा था बलरामपुर में, जब हमारे कलेक्टर साहब थे तो मुख्यमंत्री महोदय को हमने एक शिकायत दिया था करोड़ों रुपया की भूमि हेराफेरी होने का, जो मुख्यमंत्री महोदय ने अपने हाथ से इन कलेक्टर महोदय को दिया था, और इन्होंने एक पटवारी के फर्जी जांच पर मुख्यमंत्री के सोचिए दिया हुआ आवेदन को मतलब क्या कहते हैं समाप्त कर दिए, निपटा दिए। नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी में अंबिकापुर विशेष रूप से आप देख लीजिए, जो जिला मुख्यालय में है, 24 सचिव सरपंचों का हस्ताक्षर लेकर के और एक फर्जी दस्तावेज मक्का बीज प्रदर्शन दिखा करके पूरा पैसा खा गए। बाद में पता लगा कि 2-2 किलो शायद बांट दिए हैं। अब यही हाल सीतापुर मेन पार्ट बतौली में हुआ है, एक एनजीओ ने 2-2 किलो मक्का बीज जवार बीज बांटा है, जो आज भी बहुत ग्रामीणों के पास है। मैं तो एक लोगों से घूम के आया हूँ। इसमें मेरे को नहीं लगता कि अलग से और कोई प्रमाण की ज़रूरत है। उस एनजीओ ने स्पष्ट लिखा है प्रति हितग्राही चयन में 5,000 रुपया खर्च होना। अब तो उसी का दस्तावेज है, जबकि उसको नहीं करना था। ये हितग्राहियों का चयन कृषि विभाग को करना था। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इसके बाद भी अगर कोई बोले कि हम जांच करेंगे, कार्रवाई कर, क्या जांच करेंगे? आज ये सुनने में आया है कि कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी लोग, जनप्रतिनिधि लोग, मैं उनका स्वागत करता हूं, जिला कलेक्टर महोदय के पास आशा लेकर आए हैं कि इसमें जांच हो जाए। और ये भी सुनने में आया है कि शायद बोले हैं कि हम नहीं होगा तो शायद समय सीमा है 8-10 दिन, इसके बाद हम कलेक्टर का घेराव या उग्र आंदोलन करेंगे। ऐसी बातें सुनने में मुझे आई है। तो ये बात सही है कि यदि कुंभकर्णी नींद में कोई सो रहा हो तो बाजा गाजा के साथ उसका तंद्रा भंग तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन हमको यहाँ से उम्मीद नहीं लगता है। आरटीआई एक्टिविस्ट अभय नारायण पांडे ने कहा कि जांच के लिए 1 साल का समय ही नहीं लगना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में दस्तावेज मिले हैं, वहीं प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार को प्रमाणित करता है, लेकिन कलेक्टर सरगुजा की मंशा ही नहीं है कि वे इस मामले में कोई कार्रवाई कराएंगे अथवा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। पहले भी कई मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की है। हालांकि कलेक्टर सरगुजा ने मामले की जांच हेतु कहा है, लेकिन यह जांच मिलेट रेजुविनेशन प्रोजेक्ट पर नहीं, लुंड्रा में हुए ड्राइविंग ट्रेनिंग को लेकर कहा गया है। अब तो समय ही बताएगा कि कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के ज्ञापन का कलेक्टर सरगुजा पर क्या असर होता है। जिला पंचायत के सम्मानित सदस्यगण एवं कुछ अन्य जनप्रतिनिधिगण वो अभी आए थे। उनकी ये शिकायत थी कि पहाड़ी कोरबा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जो स्किल डेवलपमेंट में जो ट्रेनिंग हुए हैं वो उसमें अनियमितताएं हुई है, और शिकायत के उनके कुछ और अन्य बिंदु भी थे जिसमें वो जांच करवाना चाह रहे हैं और जांच के बाद कार्रवाई करने की अपेक्षा रखते हैं। इस आशय का उन्होंने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है।
नहीं, इसमें पूर्व में भी इस संबंध में जांच हुई है, संभागायुक्त कार्यालय से जांच हुई है और उन्होंने उसमें 3 बिंदुओं में कार्रवाई करने के लिए दिया भी है, जिसके कंप्लायंस के लिए एसी ट्रैवल को दिया गया है और अभी हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो हम लोग उसको देखते हैं कि कमिश्नर साहब के यहाँ से क्या आया है, किन बिंदुओं पर। यदि छूटा हुआ है तो फिर हम लोग जांच करवा लेंगे या पृथक रूप से ही जिला स्तरीय अधिकारी से इसकी जांच करवाएंगे। हाँ, इसमें भी जो बात आई है कि जो एजेंसी थी, एजेंसी ने एनजीओ के माध्यम से काम करवाया और उनके द्वारा अनियमितता की गई है। शिकायती जो पत्र आए हैं उस पत्र का मुख्य बिंदु यही है, तो जांच का भी बिंदु यही रहेगा और जो जांच में जो तथ्य आएंगे उसके बाद उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मिलेट रेजुवेनेशन प्रोजेक्ट के तहत हुए कार्य की न तो निविदा आमंत्रित की गई और न ही जनपद के कृषि स्थायी समिति अथवा सामान्य सभा में इसे रखा गया और न ही इस पर चर्चा हुई। इस संबंध में किसी भी जनपद सदस्यों को कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं मिलेट रेजुवेनेशन प्रोजेक्ट में हुए भ्रष्टाचार के मामले को सबसे पहले उजागर करने वाले एवं सीतापुर जनपद में हुए भ्रष्टाचार का मामला जिन्होंने उठाया, जनपद पंचायत सीतापुर के उपाध्यक्ष शैलेश सिंह ने कहा कि 1 से 1.5 वर्ष हो गया इस मामले में इतनी शिकायत की गई है और एक ही एनजीओ हर जगह कार्य करता है और उस पर भ्रष्टाचार की शिकायत है। इसके बावजूद यहाँ के सिस्टम को वही पसंद है, इसलिए लगातार भ्रष्टाचार का कीर्तिमान बनाने उक्त एनजीओ को खुली छूट मिली हुई है। उन्होंने कहा कि लुंड्रा ब्लॉक में पहाड़ी कोरवाओं को ड्राइविंग प्रशिक्षण देने के नाम पर भी 10 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर भी जांच नहीं हुई और यदि जांच हुआ तो रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। जी, ये लुंड्रा में जो ट्राइबल लोगों को मोटर ट्रेनिंग का जो मतलब मोटर ट्रेनिंग देना था उसमें कुछ अनियमितता हुआ है जनपद के माध्यम से और वो कोई एनजीओ के माध्यम से, उसी के जांच के लिए हम लोग आए थे। तो वहाँ पे कोई बारी जी हैं, उनका है, अब उनका नाम क्यों आता है, अधिकारियों से ज़्यादा प्यार होगा उनको और इनके मतलब सही होगा क्योंकि हम लोग पहले नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का भी दिए थे पहले, आप लोग को पता होगा 1-1.5 साल से उस पर भिड़े हुए हैं, लेकिन बार बार उनको ही क्यों मिलता है। कार्य प्रणाली हम लोगों को तो संतोषजनक नहीं लगता, लेकिन यहाँ के सिस्टम को शायद लगता है, इस वजह से ऐसा है। अब देखिए, अध्यक्ष महोदय हमारे आए हैं, सभी सचिन बाबा बाकी लोग हैं, सब लोग मिल के, महाराज साहब का भी ये है कि उसके ऊपर एक्शन हो के कार्रवाई होना चाहिए। तो बस हम लोग कलेक्टर साहब को सूचना दे दिए हैं, देखते हैं। जी, कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने कहा कि जांच करवा के उस पर कार्रवाई करेंगे यदि दोषी। पहाड़ी कोरवा जनजातियों को मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं मिलेट रेजुवेनेशन के तहत किसानों को बीज वितरण की जांच और कार्यवाही की मांग आज कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता और कांग्रेस पक्ष के पंचायत प्रतिनिधियों ने कलेक्टर के समक्ष शासकीय धन के बंदरबाट और दोषी अधिकारियों सहित एनजीओ पर कार्रवाई नहीं होने पर कड़ी नाराजगी कलेक्टर के समक्ष जताई है। पंचायती राज प्रतिनिधियों ने कहा कि पहाड़ी कोरवाओं को ड्राइविंग सिखाने के नाम पर 10 लाख रुपए की हेराफेरी की शिकायत अक्टूबर महीने में जिला पंचायत अध्यक्ष मधु सिंह ने की थी। शिकायत पर जांच टीम का गठन भी किया गया था, किंतु आज तक जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। प्रशिक्षण हेतु एजेंसी का निर्धारण तय मापदंड के अनुरूप नहीं किया गया है। प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र की वैधानिकता भी सवालों के घेरे में है। मिलेट रेजुवेनेशन तहत अधिसूचित क्षेत्रों में किसानों को मक्का एवं आदान बीजों के वितरण में भी भारी अनियमितता का मामला जनप्रतिनिधियों ने उठाया। उन्होंने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी अवधारणा के तहत सरगुजा जिले के सभी 7 जनपद क्षेत्रों में कृषि किट वितरण की जांच की भी मांग की है। उन्होंने मैनपाट, बतौली और सीतापुर जनपद में हितग्राही किसानों के चयन की राशि विद्युत एनजीओ को दिए जाने की जांच कराने की भी मांग की है। वहीं डिगमा में संदिग्ध मौत के मामले में भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिला प्रशासन के साथ जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जनपद के हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में आए थे। जिले में चल रही कुछ कामों की शिकायतें, कुछ मांग और कुछ चीज़ें जो पेंडिंग है उन सब विषयों पे लेके आते। मूलतः बात यह था कि कुछ योजनाएं हैं, जैसे पहाड़ी कोरवा चयनित करके उनको ट्रेनिंग की बात थी। वो ट्रेनिंग का लगभग 1 साल पहले से हम लोग शिकायत कर रहे हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष जी के साथ, और हमारे एक प्रतिनिधिमंडल पहले भी शिकायत की है कि या तो उनको ट्रेनिंग नहीं हुआ है, और ट्रेनिंग हुआ है तो पात्र संस्था वो नहीं थी, और अगर वो पात्र संस्था है तो उसे सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार था या नहीं था, और उसका आउटपुट क्या मिला। और एक विषय और था कि
कृषि विभाग के माध्यम से मिलेट रेगुलेशन करके एक स्कीम आई थी। उस स्कीम में कृषक चयन के लिए भी पैसे का खातों में बिलों में राशि दिख रहा है। कुछ ब्लॉकों में काम हुए हैं, कुछ ब्लॉकों में ऐसी शिकायतों वाले काम हैं। तो इन विषय थे। अभी जो डिगमा में एक कांड हुआ है जिसमें शिकायत आ रहा है कि भूमाफिया या जो ज़मीन मालिक था उस ऊपर जो मतलब षड्यंत्र पूर्वक उसकी हत्या हुई या घटना है, इसकी जांच की बात। और NH के विषय को लेकर के चर्चा हम लोगों ने किया और सभी जिला पंचायत सदस्य अपने अपने क्षेत्र के बारे में कलेक्टर से चर्चा की और कलेक्टर साहब ने उसका सार्थक पहल करके हम लोगों को आश्वासन दिया। और देखिए, कार्रवाई हो रही है, जांच हुई है, पर हम लोग चाहते हैं कि उस जांच का प्रतिवेदन सार्वजनिक हो। आप लोग तो साथ में ही थे। और अगर किसी ने गलती किया है तो जो भी व्यक्ति है, दोषी व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाई हो। मान के चलिए कि जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, मतलब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री TS सिंहदेव जी से लेकर के हमारे जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तक सभी लोग बहुत जवाबदेही के साथ इसको फॉलोअप कर रहे हैं और इसमें कार्रवाई होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। प्रक्रिया प्रशासनिक अधिकारियों को जो करना है वो प्रशासनिक अधिकारी उस प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं और उसके तहत यदि हम लोगों को कहीं पे कोई भी संशय या कोई पार्ट छूट जा रहा है तो उसको हम लोग अवगत कराने में पीछे भी नहीं रह रहे हैं। अब यह तो समय ही बताएगा कि कलेक्टर सरगुजा एवं जिला प्रशासन पर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के ज्ञापन का क्या असर होता है और क्या अपनी ही सरकार में इन जिला पंचायत एवं जनपद प्रतिनिधियों के ज्ञापन पर कोई कार्रवाई होगी और क्या भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसेगा या फिर नहीं।